पुराने जमाने की बात है। एक देश का राजा था और उसका एक लाडला बेटा था, लेकिन वो बहुत घमंडी और जिद्दी था। राजकुमार की इन हरकतों से प्रजा बहुत परेशान हो गई। आखिर जब शिकायतें हद से बढ़ गईं, तो राजा गुस्से में आकर राजकुमार को देश निकाला, जलावतन देकर राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार के 3 दोस्त थे, एक आध्यात्मिक गुरु, दूसरा सुनार और तीसरा बढ़ई। जब राजकुमार शहर छोड़ने लगा तो वो अपने दोस्तों से विदा लेने गया। दोस्तों ने कहा, राजकुमार, जिधर तुम्हारी यात्रा है उधर ही हमारी भी यात्रा होगी। सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत के समय साथ दे। इस तरह चारों दोस्त अच्छे घोड़ों पर सवार होकर वतन को अलविदा कहकर दूर देश की ओर रवाना हो गए। चलते चलते जब वे एक जंगल के पास पहुंचे तो सूरज ढल चुका था और रात हो गई। वहां राजकुमार ने अपने दोस्तों से पूछा, दोस्तों, तुम्हें कौन कौन सा हुनर आता है? आध्यात्मिक गुरु ने जवाब दिया, भाई, मैं एक फकीर 3 मायों की औलाद हूं। मुझे और तो कुछ नहीं आता, मगर अगर कोई लाश देखूं तो अल्लाह का नाम लेकर उस पर 2-3 बार दम करूंगा तो मालिक की कृपा से वो मृत चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, जिंदा और तंदुरुस्त हो जाएगा। ये सुनकर राजकुमार ने कहा, यह कला तो वास्तव में बहुत अच्छी है। इसके बाद सुनार ने कहा, भाई, मेरा पिता ज़रगर था, मैंने उससे यही पेशा सीखा है। मगर मेरा सबसे बड़ा कौशल यह है कि अगर कोई आदमी कभी मेरे किसी दोस्त या परिचित से कहीं भी बात करे तो जब मैं उस व्यक्ति को देखूं या उसकी बात सुनूं तो तुरंत कह दूंगा कि उसने फलां फलां दोस्त से जरूर बातचीत की है। यही कला मैं अपने पास रखता हूं। यह सुनकर सबने कहा, भाई, ऐसा कौशल तो लाजवाब है। फिर बढ़ई का बेटा बोला, भाई, मेरे पिता ने मुझे ऐसा बढ़ई का हुनर सिखाया है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अगर मुझे अच्छी लकड़ी मिल जाए तो मैं उस लकड़ी को तराश कर ऐसा बना दूंगा कि उसमें जान पड़ जाए, यहां तक कि वो लकड़ी जैसे कोई पलंग हो, खुद उठकर चलने लगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और कहा, यह तो वास्तव में एक अजीब कला है, समय पर बहुत काम आएगी। फिर जब राजकुमार की बारी आई तो उसने कहा, भाई, तुम सबके हुनर बहुत बड़े हैं। मेरा हुनर है युद्ध कौशल। मैं राजसी परिवार का सदस्य हूं, युद्ध में माहिर तीरंदाज और तलवार का माहिर। अगर कोई कठिन समय मेरे सामने आए तो मैं पीठ नहीं दिखाता, बल्कि सामने डटकर खड़ा हो जाता हूं, फिर चाहे मैं मर जाऊं या दुश्मन को मार दूं। पहले मैं इसी बहादुरी पर नाज करता था, मगर अब समझता हूं कि लड़ाई तो कुत्ते भी कर लेते हैं। असली कला वो है जो तुम तीनों के पास है। इस तरह देर तक बातें करते करते वे सब सो गए। सुबह उठकर सब एक तरफ मुंह करके चल पड़े और एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक शेर मृत पड़ा हुआ था। यह देखकर राजकुमार ने आध्यात्मिक गुरु से कहा, भाई, तेरे परीक्षा का समय तो सबसे पहले ही आ गया है। अब ये शेर मरा पड़ा है तो इसे जिंदा करके हमें दिखा, ताकि हमारा दिल यकीन करे। आध्यात्मिक गुरु ने जवाब दिया, यह शेर अल्लाह का शेर है। अगर जी उठे तो हम सबको चीर फाड़ कर अलग कर देगा। इस बात को यहीं छोड़ दो। बाकी दोस्तों ने भी गुरु की बात की पुष्टि की, मगर राजकुमार जिद पर आया और कहने लगा, यह तो सामान्य बात है, शेर को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इससे क्यों डरते हो? दोस्तों ने कहा, राजकुमार, सोच समझकर कदम बढ़ाओ। अगर यह शेर उठे तो तू जरूर इससे लड़ेगा, मगर हम सब डर से भाग निकलेंगे और यूं हमसे बिछड़ जाएगा। कुछ सोच लो। मगर राजकुमार नहीं माना। आखिरकार उसने उल्टे सुलटे दम किए, अल्लाह से दुआ की। कुछ ही देर में शेर गरजता हुआ उठ बैठा। बाकी साथी शेर को देखते ही उठे और भागने लगे, मगर राजकुमार शेर के सामने डटकर खड़ा हो गया। आखिर वो तो राजा का बेटा था। शेर और राजकुमार सारा दिन आपस में लड़ते रहे। लड़ाई लड़ते लड़ते शेर हाजज होकर भाग निकला और राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ पड़ा, मगर शेर भागता गया और जब राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो न कोई दोस्त साथ था, न कोई यार, अकेला रह गया। दिल ही दिल में अफसोस करने लगा, अब तो दोस्तों से भी बिछड़ गया, माता पिता से भी दूर हो गया। हाय किस्मत। सोचते सोचते रात हो गई और जंगली जानवरों के डर से वो एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ गया।
मगर जो नर्म गद्दों और रेशमी बिस्तरों पर सोने का आदत था, वो भला जंगल के पेड़ पर अकेला कैसे सो सकता था। जानवरों का डर भी उस पर सवार था। जब कभी उसकी आंखें बंद होने लगती तो वो खुद को चपटियां मारकर जगा लेता। यूं जागता और होशियार रहता रिप्रेजेंट रहा आधी रात तक। अचानक राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि एक जहरीला सांप मुंह में कोई चमकती हुई चीज दबाए दौड़ता चला आ रहा है। ये देखकर उसे हैरानी हुई कि सांप ने ये कौन सी चीज पकड़ी हुई है। फिर उसे याद आया कि लोग कहते हैं कलादारी सांप के सिर में मन होता है। बेशक ये भी कलादारी सांप है और वो चमकती हुई चीज दरअसल उस मन की चमक है। इतने में सांप भी आकर उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने वो मन एक जगह रख दी और नाचने लगा। मन की रोशनी से सारा जंगल जगमगाने लगा। तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जानवर इस रोशनी की ओर खिंचकर आने लगे। जब सांप नाचते नाचते थक गया तो उसने उन कीड़ों मकोड़ों और जानवरों का शिकार किया, अपना पेट भरा और मन उठाकर वापस चला गया। राजकुमार ने कलादारी सांप के मन के बारे में बचपन से कई करामाती बातें सुन रखी थीं। इसलिए सांप के जाने के बाद उसने पक्का इरादा कर लिया कि ये मन हर हाल में प्राप्त करेगा। रात भर इस ख्याल में उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि क्या उपाय किया जाए। सुबह हुई तो वो पेड़ से उतरकर नजदीकी शहर गया और एक लोहार से कहने लगा, लोहे का एक कड़ा बना जिसका वजन 3 सिर हो, उसके चारों ओर तेज धार लगा दे और धार ऐसी तेज हो कि जो भी उसके पास आए वो तुरंत 2 टुकड़ों में कट जाए। लोहार ने राजकुमार से मेहनताना लिया और जैसा कहा गया वैसा ही तेज धार वाला छल्ला बना दिया। राजकुमार ने वो छल्ला एक छोटी सी पेटी में रख लिया और फिर उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसने छल्ले के छेद में रस्सी बांधकर तैयार कर लिया और सांप का इंतजार करने लगा। आखिरकार समय पर सांप भी आ गया। वो मन मुंह में दबाए उसी रास्ते से गुजरता हुआ फिर पेड़ के नीचे पहुंच गया। सांप ने मन को जमीन पर रखा और पिछली रात की तरह नाचने लगा। जैसे ही रोशनी देखी, सारे कीड़े मकोड़े उस मन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। इसी मौके पर राजकुमार धीरे धीरे खड़ा होकर रस्सी खींचा और धारदार छल्ला इस तरह नीचे लटका दिया। छल्ला ठीक उसी जगह गिरा कि मन उसके बीच में आ गया। सांप ने मन के सामने कोई चीज देखकर छल्ले को डसने की कोशिश की। जैसे ही उसकी जुबान और मुंह धार से लगे, उसे चोट लगी। सांप गुस्से में आकर फिर हमला करने लगा, मगर जैसे ही उसने वार किया, छल्ले की तेज धार से उसका सिर कट गया और दूर जाकर गिरा। इसके बाद सांप तड़पता रहा और अंततः वहीं मर गया। राजकुमार पेड़ से उतरा, मन को उठाया और उस पर काबू पा लिया। फिर वो उसी दिशा में रवाना हुआ जहां से सांप आया था। सांप के निशान को देखते हुए वो चलता गया, यहां तक कि एक पानी से भरी नदी के पास पहुंच गया। राजकुमार भी उस नदी में उतरने के लिए तैयार हो गया। उसे हैरानी हुई कि जैसे जैसे वो पानी के पास जाता, वैसे वैसे पानी अपने आप उससे दूर हटने लगा। तब उसे समझ आया कि ये करामात दरअसल मन की ही है। उसने मन को बाहर निकाला और जैसे ही पानी के पास गया, पानी तुरंत एक तरफ हट गया। इस तरह राजकुमार के लिए भरे हुए पानी में एक सूखा रास्ता बन गया और वो उस रास्ते से नदी के अंदर उतरने लगा। चलते चलते जब वो नदी की तह तक पहुंचा तो वहां एक शानदार महल की खिड़की दिखाई दी। राजकुमार तुरंत उसमें प्रवेश कर गया। अंदर जाकर उसने एक बहुत ही सुंदर और आलीशान महल देखा और घूमते घूमते एक कमरे में पहुंचा जहां एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी बैठी थी। उसके सुनहरे बाल थे और आभूषणों से सजी हुई पलंग पर बैठी थी। अजनबी को अचानक महल के अंदर देखकर शहजादी हैरान रह गई और बोली, हे बदनसीब इंसान, तू इस जहन्नुम में कैसे आया? जैसे आया है वैसे ही तुरंत यहां से निकल जा। यहां एक कलादारी सांप रहता है, अभी आने ही वाला होगा। अगर तुझे देख लिया तो तुझे मार डालेगा। मेरी आंखों के सामने ऐसा सुंदर और जवान व्यक्ति मारा जाए, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी जवानी पर रहम कर और तुरंत यहां से चला जा। राजकुमार ने जवाब दिया, वो सांप मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं उसे खत्म कर सकता। कुमार बोला,
तुम इतनी डरती क्यों हो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, हे इंसान, तुम्हें उस दुष्ट सांप की सच्चाई का पता नहीं है। इस धरती पर एक शहर था जहां मेरे पिता की शासन थी। वो कायर सांप नहीं जानता था कि मुझे कैसे देखा और मुझ पर मोहित हो गया। फिर उसने मेरे पिता और भाइयों को मार डाला और मुझे यहां कैद कर लिया। इसके बाद वो रोज उस शहर में जाकर वहां के लोगों को धीरे धीरे मारता रहा, यहां तक कि पूरा शहर तबाह हो गया। मेरे सारे रिश्तेदारों को उसने मार डाला और मैं यहां अकेली कैद में रही। कुछ दिनों बाद तुम जैसे सुंदर और सुशील इंसान को देखकर मेरे दिल को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो निर्दयी सांप तुम्हें भी मार देगा। अपनी जान बचाना हर इंसान पर जरूरी है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दो और तुम अपनी जान बचाओ। यह सुनकर राजकुमार उदास हुआ, लेकिन मनी मन खुश भी हुआ कि अच्छा हुआ उसने उस अत्याचारी सांप को खत्म कर दिया। राजकुमार चुप रहा तो राजकुमारी ने समझा कि शायद वो सांप से डर गया है। उस पर राजकुमारी ने कहा, हे युवक, अब मैं तुम्हें अकेला मरने नहीं दूंगी। पहले मैं खुद तैयार हूं। अब मैं कैद में रहते रहते अपनी जान से तंग आ गई हूं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर सांप को मारने की कोशिश करें। अगर मर भी गए तो कम से कम इन दुखों से तो मुक्ति मिल जाएगी। अभी सांप आने ही वाला है। तुम ये करो कि पलंग के नीचे संदूक में छिप जाओ। जब सांप आएगा और अपना मुंह निकालकर पलंग पर रखकर बैठेगा, उस समय तुम तुरंत बाहर निकलो और तलवार का वार करके उसे खत्म कर दो। फिर मैं और तुम जहां चाहो वहां चले जाएंगे। इतना सुनकर राजकुमार ने सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को सांप के मारे जाने और मणि के प्राप्त होने की पूरी बात सुना दी और वो मणि निकालकर उसके सामने रख दी। राजकुमारी सांप के मरने और मणि के हाथ आने पर बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार से कहा, हे नौजवान, अल्लाह का शुक्र है कि दुखों के दिन खत्म हो गए। मुझे अल्लाह ने तुम जैसे बहादुर और सुंदर राजकुमार से मिला दिया। अब मैं तुम्हारी हूं। क्यों ना हम इसी महल में कुछ दिन आराम और सुकून से बिताएं। राजकुमार, जो अपने प्रिय दोस्तों से जुदा और गम व तकलीफ में डूबा हुआ था, राजकुमारी का यह प्रस्ताव मान गया। फिर दोनों ने मिलकर वहां कुछ दिन ऐशो आराम से गुजारे। राजकुमारी के पास एक बातूनी तोता पिंजरे में कैद था, जिससे वो अकेले में अपनी बातें करती, अपने गम सुनाती और दिल का बोझ हल्का करती थी। मगर राजकुमार के आने के बाद वो तोते को बिल्कुल भूल गई। बेचारा तोता अपनी मजबूरी पर राजी रहा, लेकिन कैद में रहते हुए भी अपने दिल का हाल खुद ही से कहता रहता था। आखिर एक दिन राजकुमारी को तोते की याद आई। वो राजकुमार को वहां ले गई और खुशखिल्की से मुलाकात कराते हुए बोली, हे राजकुमार, ये मेरा मीठू है, बहुत अक्लमंद है, दुनिया की हर बात जानता है। राजकुमार मीठू को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर दिल ही दिल में सोचने लगा और तोते से कहने लगा, हे मीठू, तू तो अक्लमंद है, मगर मुझे कुछ डर सा लगता है कि कहीं कोई आफत ना आ जाए और हमारे बीच जुदाई ना डाल दे। इस पर राजकुमारी ने उसे समझाया, जिस भगवान ने अब तक हमें मौत से बचाया है, आगे भी उसी पर भरोसा रखो, तुम दिल छोटा मत करो। राजकुमार राजकुमारी की तसल्ली से चुप हो गया और दोनों फिर से महल में वापस चले गए। एक दिन राजकुमारी नदी की सैर करने गई। उसके बालों में से एक बाल निकलकर पानी में गिर पड़ा और बहता हुआ दूर निकल गया। वो सुनहरा बाल पानी में बहते बहते एक मछली के मुंह में जा पहुंचा। मछली ने उसे निगल लिया। खुदा की कुदरत देखिए, बाल पेट में जाते ही मछली का रंग सुनहरा हो गया। वो सुनहरी मछली नदी में बहते बहते दूसरी रियासत की सीमा में पहुंच गई। वहां एक गरीब मछुआरा अपनी संतान के गुजारे के लिए अल्लाह का नाम लेकर जाल डालकर खड़ा था। अचानक वही सुनहरी मछली उसके जाल में फंस गई। गरीब मछुआरे ने जब उस मछली को देखा तो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और शुक्र अदा करने लगा। हे पालनहार, आज तूने कृपा की है जो इतनी अनोखी मछली मेरे हाथ आई है। क्यों ना इसे राजा को भेंट करूं ताकि कोई शाही इनाम मिले और कुछ दिन चैन से गुजरे। ये सोचकर वो सीधा दरबार में पहुंचा। राजा ने मछुआरे को अच्छा इनाम देकर विदा किया और मछली शाही बावर्ची को सौंप दी।
जब बावर्ची ने मछली को चीर कर खोला तो उसके पेट से सुनहरा बाल निकला। वो बाल उठाकर सीधे राजा के दरबार में पेश किया गया। उस समय दरबार में अमीर और वजीर मौजूद थे। राजा का बड़ा बेटा भी, जो एक आंख से काना था, सिंहासन के पास राजा के साथ बैठा था। जब सबने वो सुनहरा बाल देखा तो हैरान रह गए। सारी सभा में कानाफूसी होने लगी कि आखिर ये कौन सी स्त्री है जिसके बाल सोने जैसे हैं। कोई कहता ये कोई परी है, कोई कहता किसी दूसरे देश की राजकुमारी है, मगर सब इस बात पर सहमत हुए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। राजकुमार ने ये सब बातें सुनकर मनी मन पक्का निश्चय कर लिया कि वो उसी सोने जैसे बालों वाली राजकुमारी से विवाह करेगा। उसने बादशाह को भी अपनी इच्छा बताई। बादशाह ने कहा, ठीक है। फिर बादशाह ने नगाड़ा बजाने का हुक्म दिया और पूरे राज्य में ये ऐलान करा दिया, जो व्यक्ति सोने जैसे बालों वाली राजकुमारी को मेरे पास लाएगा उसे मैं आधा राज्य इनाम में दूंगा। एक दिन एक बुरी जादूगरनी बादशाह के दरबार में आई। बादशाह से उसने सब हाल मालूम किया और सुनहरे बालों वाली राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते वो आखिरकार उस महल तक जा पहुंची जहां राजकुमारी और राजकुमार दोनों रहते थे। बूढ़ी जादूगरनी ने कोई बहाना बनाया और महल में दाखिल हो गई। राजकुमारी से झूठी कहानी गढ़कर हमदर्दी जताई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने उसकी बातों पर यकीन किया और उसे महल में ठहरा लिया। लेकिन पिंजरे में बंद तोता, जो सब कुछ देख रहा था, जादूगरनी को देखकर बहुत परेशान हुआ और अपनी भाषा में उसे बुरा भला कहने लगा। यह सुनकर राजकुमार और राजकुमारी ने तोते को समझाया, मीठू, हमेशा तेरी अकलमंदी नहीं चलेगी। ये हमारी नानी है, तू यूं ही नाहत नाराज मत हो। यह सुनकर तोता चुप हो गया, मगर दिल ही दिल में कहने लगा, कमाल है, दुश्मन घर में आ चुकी है और मेरे मालिक उसे अजीज समझ रहे हैं। इन्हें तो यह भी खबर नहीं कि ये दोस्त है या दुश्मन। खैर, वक्त गुजरता रहा और चालाक जादूगरनी अपनी मीठी मीठी बातों से जल्दी ही राजकुमार और राजकुमारी की मंजूर नजर बन गई। 1.5 महीने बाद एक दिन उसने बहाने से राजकुमारी को नहाने के लिए दरिया पर ले गई। जब राजकुमारी ने मिट्टी सिर पर डालकर सिर धोना शुरू किया तो जादूगरनी ने कहा, राजकुमारी, तुम कंघी लाना तो भूला ही हो। मुझे मणि दो ताकि मैं महल से कंघी ले आऊं। राजकुमारी ने सादगी से मणि उसे दे दी। जादूगरनी सीधी महल में गई जहां राजकुमार आराम से सो रहा था। उस जालिम ने तलवार से राजकुमार को कत्ल कर दिया और मणि लेकर बाहर आ राजकुमारी के पास आकर ऐसे जाहिर करने लगी जैसे गई फिर कुछ हुआ ही न हो। बूढ़ी जादूगरनी, जो खुद नाव लेकर आई थी, राजकुमारी से कहने लगी, ये नाव तुम्हारे पिता की है। जिस दिन से सांप ने तुम्हारा राज्य बर्बाद किया, उस दिन के बाद आज तुमने इस पर कदम रखा है। राजकुमारी ये सुनकर बहुत खुश हुई और जादूगरनी के साथ नाव में बैठ गई। वो अपने माँ बाप को याद करके अफसोस करने लगी। उधर जादूगरनी ने अपने नौकरों को इशारा किया, जिन्होंने नाव को धक्का दे दिया। कुछ देर बाद राजकुमारी ने घबराकर देखा तो नाव समंदर के बिल्कुल बीच में जा पहुंची थी। तब राजकुमारी ने रोना धोना शुरू किया, लेकिन जादूगरनी ने कहा, अरे राजकुमारी, रोने धोने का कोई फायदा नहीं, अब चुप हो जाओ। बेचारी राजकुमारी अपनी किस्मत को कोसती हुई आखिरकार काने राजकुमार के राज्य में जा पहुंची। काना राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आखिरकार राजकुमारी ने कोई और तरकीब न देखकर काने राजकुमार से कहा, जिन औरतों के पति मर जाते हैं वे भी पूरा साल शोक में बैठी रहती हैं, लेकिन मेरा तो पति जिंदा है, बस उसे छोड़ आई हूं। इसलिए मुझे भी 1 साल दीजिए ताकि मैं पूरे 12 महीने राज्य में खैरात करूं, कि मोहलत खाना पकवाकर गरीबों और मुसाफिरों को खिलाऊं। उसके बाद जो मेरी किस्मत होगी वही मुझे मंजूर होगी। काने राजकुमार ने जादूगरनी से पूछा, क्या इसका कोई वारिस या सहारा बाकी है? जादूगरनी ने जवाब दिया, बस एक पति था, उसे भी मैं मार आई हूं। यह सुनकर काने राजकुमार ने खुशी खुशी राजकुमारी को 1 साल की मोहलत दे दी और ऐलान करवाया कि खासो आम के लिए खाना तैयार किया जाए, जो भी आए खा पी कर जाए। उधर जब जादूगरनी राजकुमार को मार चुकी, ठीक उसी वक्त तोता पिंजरे से चीखता हुआ निकल आया और राजकुमार की लाश पर जाकर बैठ गया।
वो उसी हाल में आंसू बहाता रहा। अल्लाह की कुदरत, राजकुमार के बिछड़े हुए दोस्त सुनार, उस्ताद और बढ़ई कुछ दिन बाद चलते चलते उसी शहर में पहुंच गए जहां राजकुमारी ने आम दावत का ऐलान कर रखा था। अमीर गरीब सब वहां आकर खाते पीते थे। राजकुमारी की आदत यह थी कि जब तक लंगर चलता रहता वो महल की खिड़की में बैठी रहती और जो भी खाने आता उसे गौर से देखती रहती। इत्तेफाक से राजकुमार के वे तीनों दोस्त भी भूखे प्यासे उसी आम लंगर में आ पहुंचे। खाना खाकर जब वे राजकुमारी के सामने से गुजरे तो सुनार जरगर ने राजकुमारी को देखकर कहा, भाइयों, झूठ ना बुलवाए, ये वही राजकुमारी है जिसका जिक्र हमारा दोस्त किया करता था। दोस्तों ने कहा, चुप रहो, कहीं राजकुमारी सुन न ले और हम मुश्किल में न पड़ जाएं। लेकिन सुनार जरगर ने कहा, नहीं, मैं सच कहता हूं। ये सारी बात राजकुमारी सुन रही थी। उसने फौरन हुक्म दिया कि इन तीनों मुसाफिरों को मेरे पास बुलाया जाए। तीनों दोस्त राजकुमारी के हुजूर हाजिर हुए। राजकुमारी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम में एक सुनार जरगर है, दूसरा रूहानी उस्ताद और तीसरा नज़्ज़ार। राजकुमारी समझ गई कि ये वही दोस्त हैं जिनका जिक्र मेरा शौहर किया करता था। वो खुशी खुशी उनसे मिली और सारी हकीकत बयान की। चारों ने आपस में सलाह की और अगले दिन राजकुमारी ने कहाने राजकुमार को पैगाम भेजा, शादी की तैयारी करो, मैं राजी हूं। कहाना राजकुमार खुश हुआ और शादी का इंतजाम किया। राजकुमार के दोस्तों ने शहर में ऐलान किया, हम उड़न खटोला, उड़ने वाली गाड़ी बना सकते हैं। राजकुमारी ने कहाने को पैगाम भेजा, उड़न खटोला बनवाओ ताकि हम सब उस पर बैठकर सैर को निकलें। कारीगर बुलाए गए और चंद दिनों में उड़न खटोला तैयार हो गया। कहाने राजकुमार ने सुनहरे बालों वाली राजकुमारी, उस्ताद, जरगर, नज़्ज़ार और बूढ़ी जादूगरनी को उसमें बिठा दिया और वो जादूगरनी कुष्ठ रोगी कुत्ते की तरह मुंह बनाकर कोने में सिकुड़ कर बैठ गई और वे तीनों कारीगर भी उड़न खटोले में एक कोने में छिपकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उड़न खटोला जमीन छोड़कर आसमान की तरफ उड़ गया और नीचे बेचारा कान्हा राजकुमार हसरत से देखता रह गया। जब खटोला आसमान तक पहुंचा तो तीनों भी बाहर आ गए। बूढ़ी जादूगरनी ने गुस्से से कहा, ये तुम लोग यहां कैसे आ गए? फौरन बाहर निकलो। लेकिन वे चुप रहे और बाहर निकलने का नाम न लिया। बूढ़ी जादूगरनी की आदत थी कि वो राजकुमारी का मणि, जादुई मोती, हमेशा अपने पास रखती थी। राजकुमारी ने फौरन झपट्टा मारकर उसे उसकी धोती के पल्लू से खींच लिया और बोली, मणि फौरन बाहर निकाल, नहीं तो मैं तुझे उड़न खटोले से नीचे फेंक दूंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये सुनकर जादूगरनी डर गई और मिन्नतें करने के बाद मणि निकालकर राजकुमारी को दे दिया। फिर कुष्ठ रोगी कुत्ते की तरह मुंह बनाकर कोने में सिमट कर बैठ गई। उड़न खटोला उड़ता उड़ता उस महल के पास आ उतरा जहां राजकुमार मरा पड़ा था। राजकुमारी ने उसे देखा तो जोर से चीख उठी, ये क्या कहर टूटा है? किसने ये हाल किया? ये सुनते ही तोते की नजर जादूगरनी पर पड़ी। वो गुस्से से उड़कर आया और अपनी चोंच और पंजों से उस पर हमला कर दिया, यहां तक कि उसका खून बहने लगा। राजकुमारी ने तोते को पकड़कर कहा, जरा सब्र करो, तुम्हारी फरियाद का फैसला अभी होगा। जब राजकुमार के दोस्तों ने यह हाल देखा तो रूहानी से कहा, भाई अब वक्त है, कुछ करो। तब रूहानी उस्ताद ने राजकुमार पर 2-4 मंत्र पढ़े और खुदा से दुआ की तो राजकुमार कलीमा पढ़कर उठ बैठा। अपने वफादार दोस्तों को देखकर हैरान हो गया और बोला, भाइयों, तुमने मुझे नींद से जगा दिया और आजाद कर दिया। फिर दोस्तों ने सारी हकीकत बता दी। राजकुमार समझ गया कि तोते की बात बिल्कुल सच थी। यह सुनकर तीनों दोस्त भी हैरान रह गए। फिर सुनारनी ने जरगर से, बढ़ई की बीवी ने उस्ताद से और नज्जार की बीवी ने नज्जार से शादी कर ली। बाकी राजकुमारी खुशी की गहरी सांस लेती हुई वहां आई और राजकुमार से मिली। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे। फिर सब दोस्तों ने गांव वापस जाने का इरादा किया और बूढ़ी जादूगरनी को महल में अकेला कैद करके खुद तोते समेत उड़न खटोले पर सवार होकर वतन लौट आए। सब अपने अपने घर वालों से मिले, खुशी की महफिलें सजती रहीं और बाकी जिंदगी के दिन अपने वतन में एक दूसरे के साथ वफादारी और मोहब्बत में गुजारते रहे।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती, वफादारी और हिम्मत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। लालच और बुराई करने वाला इंसान हमेशा नाकाम होता है, जबकि सच्चा और नेक दिल इंसान आखिरकार कामयाब और इज्जतदार बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।